एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से कुमार सौरव हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। क्या बिहार में ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है? सवाल तो उठाए जा रहे हैं कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा मुद्दा बनाया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के जो सरकार में मंत्री थे विजय शाह, उन्होंने टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी पूरे देश ने सुनी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आप घर घर जाके सिंदूर बांट सकते हैं, यह आपका तरीका है, सड़कों पे तिरंगा ला सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, लेकिन जब एक मंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उस पे बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये भी तो सवाल उठेंगे ना सौरभ? जी रवि जी, ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनका बयान किसी भी प्रकार से निंदनीय है। ये हम सब ने इस पर समग्र चर्चा की है। उनके अपने कार्यशैली और उस वक्तव्य पर एसआईटी गठित हो चुकी है। आई थिंक आज या कल में उसकी रिपोर्ट आनी है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी बड़ी पार्टी है, अपने एक मंत्री के लिए महिलाओं का सम्मान और उनका जो विषय है उसको पीछे नहीं रखेगी और उन पर समुचित कार्रवाई होगी। आपका दूसरा प्रश्न था कि ऑपरेशन सिंदूर क्या बिहार में चुनाव का मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा भारत के 140 करोड़ लोग गौरवान्वित हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा बिहार का विकास है। बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार के लिए जो सतत प्रक्रिया है, उस पर जो काम हो रहा है, वो मुद्दा है। लेकिन भाई, इतनी परेशानी क्यों है कि आज हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो है, उनको बिहार जो है वो पूर्ण राज्य नहीं दिखता है। वो मांग कर रही हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। शायद वो कहना चाह रही थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। भाई, किसने छीना? विशेष राज्य के प्रावधान को यूपीए की सरकार ने खत्म किया, और आज भारत की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, चिराग पासवान जी का कुशल नेतृत्व और सभी गठबंधन के घटक दलों में, आप देखिए, बिहार देश का केंद्र बिंदु बना हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2024 का बजट आप उठा लीजिए, उसके केंद्र बिंदु में कौन था? बिहार था। 2025 का बजट, आप आम बजट उठा लीजिए, आप दिल्ली में रहकर कहते हैं कि बिहार को सब कुछ दे दिया, और बिहार जैसे ही लैंड होते हैं तो आप कहते हैं कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला। भाई, 29,000 करोड़ का 2400 मेगावाट का अगर पावर प्लांट बिहार में लग रहा है, तो इतने तकलीफ में क्यों हैं? 4-4 एक्सप्रेसवे अगर प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, तो इतने तकलीफ में क्यों हैं? अगर एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आप इतने तकलीफ में क्यों हैं? अगर पटना का विस्तारीकरण हो रहा है, आप इतने तकलीफ में क्यों हैं? अगर सासाराम को जो है पटना से जोड़ा जा रहा है, और सौरभ जी, मैं अगले 10 मिनट सौरभ जी, ठीक है, ये तमाम कर सकता हूं, तो ये तमाम योजनाएं, तो ये तमाम योजनाएं या विकास बिहार में लागू हो रहा है। बिहार विशेष राज्य है, ये तो आपकी पार्टी का भी बड़ा मुद्दा होता था ना, जब आप विपक्ष में होते हैं तो विशेष, अब आप अलायंस हैं, तो आप भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए। ये मुद्दा तो कहीं पीछे छूट जा रहा है ना। ऐसा है रवि जी, विशेष राज्य का जब दर्जा बिहार को मिलेगा, तो उस इनफैक्ट स्पेशल स्टेटस के पैरामीटर्स क्या होते हैं उसको आप पढ़िए ना। उसमें आप सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और इन सब जो विषयों पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान होता है। आज बिहार में कई एम्स, मतलब बिहार खरा नहीं उतरता है, में कई एयरपोर्ट खुल रहे हैं। बिहार इन मापदंड पर खरा नहीं उतरता है क्या? विशेष राज्य का दर्जा उसे मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल, हमारी पार्टी हमेशा से कहती रही है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया है, हमारे नीतीश कुमार और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इंश्योर किया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस इन ऑल फॉर्म एंड मैनर मिले, और मिल रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आज 70,000 करोड़ की योजना लेकर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और मैं एक एक योजना को गिना सकता हूं कि वो योजनाएं क्या हैं। वो सिर्फ घोषणाएं नहीं है, उसका कार्यान्वयन भी बिहार में हो रहा है, उसका शिलान्यास भी हो रहा है, उसका लोकार्पण भी हो रहा है, उसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। और आपको इतना दर्द क्यों है? भारत के झंडे से आपको इतना दर्द क्यों है? और मैं आपको बताता हूं रवि जी, क्यों दर्द है। देखिए, इनकी 28 में से लगभग 16 से 18 राज्यों में सरकार थी। जब से ये 90 में राष्ट्रीय जनता दल, ये जातिवादी दल में आए हैं, जब तक राष्ट्रवाद इनका विषय रहा, ये अन्य राज्यों में इनकी सरकार थी, जब से जाति इनका मुद्दा रहा, ये गायब होते गए कांग्रेस। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि फिर से देश में जो राष्ट्र की बात करेगा,
जो बिहार की बात करेगा, जातीय आधारित पार्टी तो वही आपकी केस भी पर है बात ना, करेगा। जातीय आधारित पार्टी तो आप भी तो वो मुद्दा उठाते हैं ना, कोई दूसरा उठा ले तो आपको फिर इसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? किसी भी जाति या किसी वर्ग के साथ अगर कोई भेदभाव होता है, उसके साथ कोई गलत कार्य होता है, उस पर मुखरता से बात करना और हमेशा सिर्फ जाति 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 जाति, एक पर्टिकुलर समीकरण, माई समीकरण, ठीक है। हमारा माई समीकरण, हमारे नेता का माई समीकरण महिला और युवा है। ठीक है, हमने ठीक कभी है, भी जातीयता ठीक है में सारिका बिहार को जी, नहीं सारिका जी, ठीक है सारिका जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अभी चिराग शर्मा जी की पार्टी, सॉरी चिराग शर्मा चिराग शर्मा जी नहीं है जी, चिराग शर्मा जी की पार्टी का एक स्लोगन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन चिराग जी का पूरा नाम भी नित्य नहीं पता है और ये डिबेट करने आ जाते हैं। चिराग शर्मा जी की पार्टी के आप प्रवक्ता जी, हैं लालू सिंह और जी, आपके लालू आपके प्रसाद नेता सिंह का जी की स्लोगन पार्टी, है कि राष्ट्रीय जनता बिहार दल के फर्स्ट प्रवक्ता बिहारी चिराग फर्स्ट, पासवान और है, वो आप शर्मा क्यों बोल रही हैं? वो प्रतिदिन जो है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्रवक्ता से मैं और वो कहूंगा प्रतिदिन कि गुजरात अपना जो है, फर्स्ट और गुजराती फर्स्ट की होमवर्क चरण करके आया वंदना है। करते हैं। जी, लालू प्रसाद देखिए पांडे जी की पार्टी के 2025 प्रवक्ता जो के हैं, हो वो गया अपने आप सौरभ जी, होमवर्क कर करें। चिराग शर्मा, माननीय- चिराग माननीय- पासवान, माननीय ठीक है, ठीक है, दलितों की ठीक है, हिमायती, ये व्यक्तिगत युवाओं टिप्पणी की नहीं, हिमायती। ठीक है, व्यक्तिगत अरे, टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी चिराग नहीं, शर्मा राजीव, ने राजीव, की जिस राजीव, तरह रवि दलितों जी, के इन्होंने शोषण शुरू और किया दलितों था, की हत्या I'm और just बलात्कार responding. पे चिराग शर्मा I'm जी just चुप रहते हैं ना, responding. ठीक है, और जिस ठीक दिन है, आप गुजरात फर्स्ट और गुजराती फर्स्ट ठीक है, करते हैं ना, ठीक है,